हाय वेलकम बैक। यू आर वाचिंग SD चाणक्य इंग्लिश क्लासेस। गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन इन, इनटू और ऑनटू का प्रयोग पढ़ने वाले हैं। यह सभी तरह के एग्ज़ाम, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या बोर्ड के एग्ज़ाम हो या किसी तरह के एग्ज़ाम के लिए, यह जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। इसलिए आप जो है अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और यह जो है सेशन शुरू करने के पहले मैं उस तरह के छात्र जो कि किसी तरह का कंपटीशन का तैयारी करते हो या किसी बोर्ड के एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, वे अपना नोटबुक और पेन लेकर बैठे और जो भी टॉपिक यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सिखाया जाएगा, जो बिल्कुल ट्रिकी होने वाला है, आप जो है नोट करते रहेंगे और आगे सीखते रहेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आप जो है इन, ऑनटू और इनटू का प्रयोग हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। अगर बात करें प्रीपोजिशन की, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हर एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन रहता है। इन का प्रयोग कहाँ करते हैं और इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं और ऑनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से आपका टोटल कन्फ्यूजन आज दूर होने वाला है। इसलिए आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो का जो है ये वीडियो आप देखें और इसको समझें, ताकि आपको कभी भी कन्फ्यूजन ना रहे इन, इनटू और ऑनटू में। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो आपके सपोर्ट से यह जो है आगे बढ़ेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि हमारा जो है इंथुजियाज्म बढ़ेगा पढ़ाने में। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं इस सेशन को। चलिए आपके स्क्रीन पर पहला है यूज ऑफ इन। तो अगर बात करें इन की, ठीक है, तो इन का मतलब होता है, इन का शाब्दिक हिंदी अर्थ आता है में, और ई जो है इन जो है एक प्रीपोजिशन है। तो ये प्रीपोजिशन इन का प्रयोग क्या होता है, आज जो है आप डेफिनेशन के माध्यम से साथ ही साथ हिंदी में इसको समझेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अगर बात करें इन की और इनटू की, ऑन टू की, तो इस वीडियो के माध्यम से, डेफिनेशन के माध्यम से हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे। तो यहाँ पे दिया है यूज ऑफ इन, तो इसका डेफिनेशन होता है इन यूज्ड टू इंडिकेट लोकेशन, पोजिशन विथ इन एन इनक्लोज्ड स्पेस और बाउंड्री। देखिए यहाँ पे लिखा है इनक्लोज्ड स्पेस और बाउंड्री। तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अगर किसी बंद कमरे या बंद जगह में रहती है, कोई वस्तु अगर किसी बंद जगह में रहती है, तो इसमें हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु किसी बंद जगह या बाउंड्री के अंदर कहीं बाहर से आती है, तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और कोई वस्तु किसी सतह पर गति के साथ उपस्थित होती है या उस पर बनती है, तो उसमें हम ऑनटू का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे उसमें हम ऑनटू का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जिसमें इन का प्रयोग कहाँ करना है, इनटू का प्रयोग कहाँ करना है, ऑनटू का प्रयोग कहाँ करना है। इस सेंटेंस के माध्यम से हम एक एक जो है सीखते चलेंगे कि इन का प्रयोग कहाँ करेंगे, इनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऑनटू का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम इन को देख लेते हैं सेंटेंस के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर परिभाषा होता है इन का उपयोग किसी बंद स्थान या सीमा के अंदर स्थित होने का संकेत देने के लिए किया जाता है। चलिए इसको जो है हम लोग इसको जो है एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ और बेहतर समझेंगे। तो यहाँ पे दिया है किताबें बैग के अंदर है। तो यह जो बैग है, बैग एक जो है क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर जो है अलग की ऑब्जेक्ट जैसे बुक रखा हुआ है। तो किसी भी चीज़ बाउंड्री या किसी सीमा के अंदर की बात होगी। कोई चीज़, वस्तु या कोई चीज़ या कोई थिंग्स अगर किसी वस्तु के अंदर कि अगर किसी बाउंड्री के अंदर या कोई इनक्लोज्ड जो है स्पेस के अंदर दिखता है, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं देयर इज ए वाटर इंडेक्स, मतलब डैश इन इंडेक्स ग्लास। तो आप बताइए पानी कहाँ है, तो किसी वस्तु के अंदर, मतलब ग्लास में अगर पानी की बात आएगी तो उसमें इन का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर यह समझेंगे कोई भी इनक्लोज्ड जो है हमारा स्पेस या किसी तरह का जो है बाउंड्री जिसके अंदर की चीज़ उपस्थित होता है, उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे कहेंगे कि पाँच विद्यार्थी वर्ग में हैं,
तो अब बताइए वहाँ पे मे का अंग्रेजी क्या रखेंगे, तो उसी जगह हम मे का अंग्रेजी क्या रखेंगे, इन रखेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो है उपस्थिति बतला रहा है, कोई भी वस्तु या कोई व्यक्ति या किसी भी थिंग्स की उपस्थिति किसी बाउंड्री के अंदर किसी चीज़ की उपस्थिति को बताने के लिए हम इन का प्रयोग करते हैं। अगर बात रहा इनटू की, तो इनटू का हम जो है देखेंगे पहले सेंटेंस के माध्यम से इनको एक एक करके सीख लेते हैं। तो किताब बैग के अंदर हम बिल्कुल समझ गए कि बैग के अंदर क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट जो कहाँ है, तो इन है, मतलब बैग के अंदर है, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्या दिया है, सी लिव्स इन मुंबई। मुंबई कोई शहर है, ठीक है, मुंबई जो है एक शहर है और शहर के अंदर रहने की बात होती है, तो यहाँ पे मे इन मुंबई होगा, क्योंकि मुंबई ये क्या है, शहर है, इनक्लोज्ड प्लेस है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर इज ए वाटर इन द ग्लास। यहाँ पे देखेंगे देयर इज ए वाटर इन द ग्लास। अब देखिए ग्लास हमारा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ग्लास हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। अब किसकी बात हो रही है, पानी का, तो अगर पानी इसके अंदर आएंगे तो इन हो जाएगा, क्योंकि यह पूरे जो सरफेस से क्या हो जा रहा है, ढक जा रहा है। तो कोई चीज़ इनक्लोज्ड जो भी सरफेस से उसे अगर जो है ढक जाता है, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। अगर कोई भी चीज़ है और किसी वस्तु के अंदर की बात आएगी, उसमें जो है उसके अंदर की बात आएगी, तो वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखते हैं दूसरा है, द कीज आर इन माई पॉकेट। अब देखिए पॉकेट तो आपका बंद स्थान है, ठीक है, इनक्लोज्ड स्पेस है, तो अगर बंद है पॉकेट, तो पॉकेट के अंदर चला जाता है, तो किसी का प्रयोग करेंगे, इन का। तो कीज कहाँ है, तो पॉकेट में है, तो में सेंस ले रहा है यहाँ पे। ही इज स्टडिंग इन द लाइब्रेरी। अब देखिए लाइब्रेरी क्या है, जैसे हमारा क्लासरूम हुआ, लाइब्रेरी हुआ, या कोई कॉलेज हुआ, जब किसी स्थान की बात होगी और उसके अंदर की बात होगी, ठीक है, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे। तो लाइब्रेरी हमारा क्या है, स्पेस है, इनक्लोज्ड स्पेस है, उसमें की बात हो रही तो क्या होगा, इन का प्रयोग करेंगे। इन का शाब्दिक हिंदी होता है में या अंदर। अब देखिए अतिरिक्त इसमें भावनाओं तथा स्थिति का वर्णन करने हेतु हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इन का। जैसे यहाँ पे देखें, वह आज अच्छे मूड में है। अब मूड की बात आ रही है तो क्या कर रहा है, भावना, स्थिति, मतलब मूड क्या है, मूड एक स्थिति है या भावना है, तो क्या होगा, सी इज इन ए गुड मूड, इन होगा, इन अ गुड मूड। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी समूह या संगठन का हिस्सा होने के लिए भी हम किसी का प्रयोग करते हैं, इनका। जैसे ही इज वर्क्स इन ए मुल्सनल कंपनी, ठीक है, तो यहाँ पे भी किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, संगठन है हमारा, तो यहाँ पे वह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, तो हमारा इन का प्रयोग होगा। पहनावे या सामग्री के संदर्भ में, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, पहनावे या सामग्री के संदर्भ में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। ही इज ड्रेस्ड इन ब्लैक। अगर कोई कपड़ा पहना हुआ है, तो किसी कपड़ा में, कोई कपड़ा अपने शरीर में पहना हुआ है, इसलिए यहाँ पे किसी का प्रयोग करेंगे, इन का प्रयोग करेंगे। तो पहनावा और सामग्री के संदर्भ में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। विषय या प्रवाह में भी हम इन का प्रयोग करते हैं। तो इंग्लिश, द बुक इज रिटन इन इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पे क्या है, विषय, अब किसकी बात हो रही है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, रिटन इन। अब कोई कहेगा द बुक इज रिटन इन मगध, या द बुक इज रिटन इन हिंदी, तो क्या होगा, इन, क्योंकि विषय की जब बात आएगी, तो किसी विषय में अगर कोई चीज़ लिखने की बात आती है, तो वहाँ पे इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, अब यहाँ पे यूज ऑफ इनटू, मैंने बताया है कोई भी चीज़, कोई भी बाउंड्री या कोई भी इनक्लोज्ड स्पेस में कोई भी चीज़ गति करके अंदर आती है, तो वहाँ पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ए फ्रॉग जम्प्ड इनटू द वेल, एक मेढक कुआं में छलांग लगाता है या कूद गया, तो वहाँ पे हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पे इनटू का, क्योंकि एक मेढक जो है किसी कुआं में जाता है तो गति करके उसमें जाता है, तो गति करके किसी चीज़ में, किसी वस्तु में इनक्लोज्ड प्लेस में जाने की, इनक्लोज प्लेस में जाने की प्रक्रिया को हम क्या, किस चीज़ से दर्शाते हैं, इनटू से दर्शाते हैं, जहाँ पे मे का प्रयोग हुआ। या कोई चीज़ दूसरे भाषा, कोई दूसरे चीज़ में अगर चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वहाँ भी इनटू का प्रयोग करते हैं। आगे इसको सीखेंगे, पहले इसको देखिए, डेफिनेशन के माध्यम से इनटू को पहले समझ लें। इनटू इंडिकेट्स मोमेंट फ्रॉम आउटसाइड टू ए पॉइंट विथ इन समथिंग। देखिए इनटू का उपयोग बाहर से किसी चीज़ के अंदर जाने की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए किया जाता है। मैंने अभी बताया है, कोई वस्तु है या कोई थिंग्स है या कोई भी स्पेस है, अगर कोई गति करके उसके अंदर जाता है, तो उसमें हम इनटू का प्रयोग करेंगे मे के लिए। वहाँ पे मे के लिए इन का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि मे जो बतलाता है, अगर कोई चीज़ स्थिर है
कोई इनक्लोज प्लेस के अंदर और कोई चीज़ स्थिर है तो वहाँ पे इन का प्रयोग होगा, और कोई वही वस्तु अगर गति करके उसके अंदर आता है तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। बस यही थोड़ा सा समझने वाली बात है, थोड़ा समझेंगे तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ही वॉकड, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले वर्ब को देखेंगे, ही वॉकड इनटू द रूम। अब कोई वॉक करके किसी रूम में जाता है तो वॉक करके रूम में गया तो यहाँ पे में आया है तो इस में के लिए इन नहीं लगेगा, क्या लगेगा, तो इनटू लगेगा। आप समझ गए इनटू क्यों लगा, क्योंकि जब कोई वस्तु या कोई चीज़ गति करके किसी स्थान पर पहुँचती है और वह जो इनक्लोज बिल्कुल जो है इनक्लोज प्लेस है, ठीक है, किसी अनक्लोज प्लेस में अगर किसी चीज अंदर 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 उसमें इंक्लूड होता है या जाता है, इंसर्ट करता है, तो वहाँ पे इनटू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ समझेंगे, सी जम्प्ड इनटू द पूल। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या है, जम्प्ड मतलब छलांग लगाया, सी वह छलांग लगाई किस में, पूल में। तो देखिए यहाँ पे मे के लिए यहाँ पे इन नहीं होगा इनटू, क्योंकि वह क्या कर रही है, जंप छलांग लगा के वहाँ पे उस जगह पे पहुँचती है। द कैट रैन इनटू द हाउस। आप देखिए यहाँ पे देखेंगे रैन मतलब दौड़ के गई, दौड़ के इनक्लोज प्लेस में जा रही है तो क्या होगा, इनटू, इसलिए बिल्ली घर में अंदर भाग गई, ठीक है। अब ये देखिए ही थ्रू मतलब कोई चीज़ फेंका जाएगा, तो फेंका जाएगा तो गति ही होगा, जब गति होगी कोई चीज़ फेंकेंगे तो गति ही होगी। अगर गति करके जाती है बॉल तो इनटू द बास्केट, तो यहाँ पे क्या होगा, इन ना होकर मे के जगह पर क्या होगा, इनटू होगा। तो ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे दे वेंट इनटू द केव, और फिर चला यहाँ पर दे वेंट इनटू द केव। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हमेशा नोट करेंगे, जहाँ भी कोई चीज़ क्रिया, वैसी क्रिया जहाँ पे जाने आने दौड़ने जंप लगाने, ठीक है, या स्किप मतलब किसी तरह की बॉडी का मूवमेंट करने के बाद, ठीक है, कोई वस्तु किसी चीज़ के अंदर जाती है तो वहाँ पे इनटू प्रयोग करेंगे। जहाँ वेंट रहेगा तो समझेंगे इन नहीं लगाना है, क्या लगाना है, इनटू लगाना है। गो रहेगा तो क्या लगाना है, इनटू लगाना है, ठीक है। इस तरह के अगर आता है तो हम किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, आंख बंद करेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। या कोई चीज़ किसी चीज़ में बदलते हैं तो भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इनटू का, आगे देख रहे हैं उसको। अतिरिक्त उपयोग इसका हम समझें, जिज्ञासा या जांच के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। कैसे, जैसे वह इस मामले की जांच कर रहा है तो ही इज लुकिंग इनटू। अब देखिए जिज्ञासा है या जांच करने की जब भी बात आती है या जानने की जब भी बात आती है तो इनटू का प्रयोग करते हैं। तो ही इज लुकिंग इनटू द मैटर, वह इस मामले की जांच कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वाटर रन्स इनटू आइस वेन फ्रोजन, पानी जमने पर बर्फ में बदल गया। मैंने अभी बताया है, कोई चीज़ अगर किसी चीज़ से दूसरे चीज़ में परिवर्तन होता है तो किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, इसका हिंदी क्या होगा, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश टू हिंदी, इसका जो है हिंदी क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। इसमें इनटू का प्रयोग इसमें क्यों हुआ है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गहरे अध्ययन या विश्लेषण के लिए, यहाँ पे ध्यान देंगे, गहरे अध्ययन या विश्लेषण के लिए हम किस चीज़ के, इनटू का प्रयोग करते हैं। सी इज डाइविंग इनटू द डिटेल्स ऑफ प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो वह परियोजना के विवरण में गहराई से जांच करती है। अब ध्यान केंद्रित के लिए भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इज गेटिंग इनटू पेंटिंग दिस डेज, आज जो है वह किस चीज़ में व्यस्त है, तो वह जो है पेंटिंग में रुचि ले रही है, तो उसमें भी हम इनटू का प्रयोग करें। अब यहाँ पे देखिए ऑन टू का प्रयोग आ गया, तो फिर से मैं बता दूं, इनटू का प्रयोग आप जो है नोट करते रहेंगे। इनटू का प्रयोग जो है ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है, गहरे अध्ययन या विश्लेषण के लिए किया जाता है, बदलाव या परिवर्तन के लिए किया जाता है। अतिरिक्त ये आप जो है नोट कर लेंगे इनटू का प्रयोग कहाँ करते हैं। इस तरह एग्जाम में यहाँ से आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है, इनटू और इन से। तो हम समझ गए, कोई भी इनक्लोज्ड प्लेस है वहाँ पे गति करके कोई वस्तु उसके अंदर आती है तो इनटू का प्रयोग, अगर उसमें स्थिर से कोई वस्तु है तो इन का प्रयोग। तो आइए ऑन टू का प्रयोग हम यहाँ सीख लेते हैं, कहाँ पे ऑन टू का प्रयोग होता है। चलिए पहला जो ऑन टू की अगर बात करें तो ऑन टू का उपयोग किसी सतह या स्थान पर बढ़ने की क्रिया के लिए किया जाता है। यहाँ पे देखिए द कैट जम्प्ड इनटू द टेबल, ऑन टू। अब यहाँ पे देखिए सरफेस की बात है, ऐसे मान लीजिए कोई टेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई जो है बिल्ली है, बिल्ली अब यहाँ पे आती है तो ये अगर स्लो यहाँ पे अगर अंदर तो ऑब्जेक्ट है नहीं कि अंदर जाके उसमें इंक्लूड होगी, ये उस पर जंप करके उस स्पेस पे चढ़ने की बात हो रही है। अब बिल्ली जो है जंप करेगी, जंप करके स्पेस पे ऊपर आ जाती है तो ऑन टू का प्रयोग है, क्योंकि ऑन मीन्स पर होता है, वही सेंस है कि ऑन टू। उसके अगर सरफेस पे कोई चीज़ गति करके जाता है, अगर गति करके उसके अंदर जाता है तो इनटू का प्रयोग, अगर गति करके उसके सरफेस पे जाता है तो ऑन टू का प्रयोग। बस यही सीखना है। देखिए यहाँ पे ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा रूट हम लोग समझेंगे। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना,
जंप मिस कूदना, अगर इस तरह के अगर आपका एक्शन वर्ब आता है उसके साथ हमेशा ऑन टू का प्रयोग, क्योंकि जंप करने के बाद या क्लाइंब करने के बाद जो है उस पर सरफेस पे ही कोई वस्तु या व्यक्ति पहुंचेगा, इसलिए ऑन टू का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, सी स्टेप्ड इनटू द स्टेज। अब देखिए स्टेज की बात है, जैसे स्टेज बना है, अब कोई स्टेप करके चढ़ेगा तो क्या करेगा, ऑन टू आएगा, स्टेज के सरफेस पे आएगा तो क्या होगा, ऑन टू का प्रयोग होगा। इनटू तो होगा नहीं, अंदर की बात तो नहीं की जा रही है, ऊपर की बात की जा रही है। ही फेल ऑन टू द फ्लोर। अब देखिए यहाँ पे वह जमीन पर गिर गया। अब यहाँ पे जमीन है तो सब कोई अगर चलता है तो गिर गया, किस पे गिर गया, तो फ्लोर पे गिर गया, मतलब जमीन के सतह पे गिर गया, ठीक है। तो इसलिए ऑन टू का प्रयोग करेंगे इसमें, ऑन का प्रयोग, क्योंकि गति है और गति के साथ अगर सरफेस पे पहुंचा जाता है तो ऑन टू का प्रयोग, और गति के साथ किसी वस्तु के अंदर पहुंचा जाता है तो इनटू का प्रयोग, और कोई वस्तु के अंदर स्थिरता रूप में वहाँ पे पहुँचा जाता है, चाहे स्थिर रूप में वहाँ पे रहा जाता है, चाहे स्थिर रूप में वहाँ जो है बना रहा जाता है, या स्थित रूप से वहाँ पे आदमी रहता है, तो उसमें हम इन का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ऑन टू, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर के लिए जैसे किसी विषय पर जोर देने के लिए भी ऑन टू का प्रयोग करता है, जैसे यहाँ पे समझेंगे। चलिए अगले विषय पर चलते हैं, तो लेट्स मूव इनटू ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, मतलब दूसरे विषय पर हम चर्चा करने के लिए किसी वस्तु पर पकड़ बनाए रखने के लिए। अब देखिए यहाँ पे अब कह रहा है होल्ड ऑन टू द रोप टाइटली। अब कोई वस्तु जो है उस पर पकड़ बनाने के लिए ऑन टू का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखेंगे, कोई चीज़ वस्तु है उसको मजबूती से पकड़ने या पकड़ बनाने के लिए भी ऑन टू का हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए सतह पर कुछ रखने के लिए, अब कोई चीज़ रखते हैं तो गति से ही किसी चीज़ सतह पर रखेंगे तो ऑन टू का प्रयोग होगा। प्लेस द बुक्स ऑन टू द सेल्फ, चाहे यहाँ पे क्या होगा, टेबल, किस तरह का चीज़ प्रयोग हो सकता है, क्योंकि उसके सरफेस की बात आती है। तो सतह पर कुछ रखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन टू, क्योंकि गति के साथ किस सतह पर कोई चीज़ रखा जाता है। किसी विचार या योजना की ओर बढ़ने के लिए, जैसे सी इज मूविंग इनटू ए न्यू कैरियर पथ। अब देखिए यहाँ पर वह एक नए कैरियर पथ की ओर बढ़ रही है। अब देखिए यहाँ पे किसी विचार या योजना की ओर बढ़ने के लिए भी हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, ऑन टू का प्रयोग करते हैं। तो आज जो है हम लोगों ने बेसिक से ऑन टू का प्रयोग सीखा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।